यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। यूपी रोडवेज के सीतापुर डिपो में काफी समय से जो तूफान जमीन के नीचे दबा हुआ था वो अब खुलकर सामने आ गया है। इसमें एक छोर पर रोडवेज के तमाम कर्मचारी संगठन है जो एक अनुबंधित बस मालिक आनंद वर्मा और हरदोई के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में बाबू गौरी शंकर श्रीवास्तव को लेकर बिफरे हुए। इन दोनों पर मनमानी और सीतापुर डिपो के अधिकारियों के साथ अभद्रता करने के आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर अनुबंधित बस ऑपरेटर एसोसिएशन जिसके क्षेत्रीय अध्यक्ष आनंद वर्मा है, उसने भी रोडवेज कर्मचारी संगठनों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। दोनों ओर से रोडवेज के हरदोई स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक अपराजित श्रीवास्तव को पत्र भेजे गए। इससे पहले रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, रोडवेज कर्मचारी संघ, सेंट्रल रीजनल कर्मचारी संघ, रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन सहित अन्य रोडवेज कर्मचारी संगठनों ने क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखकर कई अनुबंधित बसों के मालिक आनंद वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद जब क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर से सीतापुर डिपो के कई कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी हो गए तो संगठनों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक को भी अपने आरोपों के लपेटे में ले लिया। भड़के कर्मचारी संगठनों ने 18 जुलाई को धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। समय रहते क्षेत्रीय प्रबंधक ने हस्तक्षेप कर मामले को तूल पकड़ने से तो बचा लिया, लेकिन अब उनके सामने आश्वासन को पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। कर्मचारी संगठनों की ओर से एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है। दावा है कि इसमें आनंद वर्मा तत्काल डिपो प्रभारी दिनेश राणा को धमका रहे हैं। हालांकि आई इंडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल आपको सुनाते हैं वायरल ऑडियो में क्या कुछ कहा गया है। हाँ बड़े भाई, भैया एक काम करो मेरे भैया, हाँ एक कागज पर सब कुछ जितनी समस्या है लिख कर दे दो। बाद में तुम्हारे कोई दूसरे बप्पा आई हैं वही चेक करी हैं, आए कि बड़े बप्पा भी उसके बाद बड़े बप्पा आई हैं, देखो तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। एक उसमें और ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मैं बता रहा हूँ ना, सवेरे से दिन भर में काम कराने के बाद मैं सुन लो, 89 22 में शीशा एक कम है पिछला, ठीक है। फास्ट एंड बाग किट नहीं है, टूटा है ना तो दवाई है। सिलेंडर जो लगा हुआ है वो खाली है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। और आप अधिक जानकारी के लिए आप उनसे पूछ लें, मौर्य जी से। मैंने उनको बता दिया, उन्होंने कहा रोक दीजिए। आप यार साथ बात कर लीजिए, अगर वो कहते हैं चलने के लिए तो मैं चलवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं इतने काम के लिए मैं कल है सभी खड़ी करा दूंगा। तुम कहाँ चक्कर में हो, अभी मैं बहुत दूसरे हिसाब का हूँ। तुम 3 चीजें नहीं 14 ढूंढ के दो उसमें। हम तो ये चाहते हैं कि इतने की वजह से। दूसरी तरफ अनुबंधित बस ऑपरेटर एसोसिएशन का कहना है कि कर्मचारी संगठन द्वारा आनंद वर्मा पर तथ्यहीन निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अनुबंधित बसों के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुबंधित बस मालिकों का परिवहन निगम कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं। क्षेत्रीय अध्यक्ष आनंद वर्मा का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कर्मचारी संगठनों के आरोप जो एक ऑडियो क्लिप के बारे में बता रहे हैं वो लगभग 1 वर्ष पुरानी है। उसमें मेरे द्वारा वरिष्ठ स्टेशन इंचार्ज द्वारा अनावश्यक गाड़ी एक दिन पहले रोकी गई, फिर एक दिन बन के आई थी। तो फिर रोकने के लिए कहा गया कि आप ARM साहब से बात कर लें। तो हमने कहा कि अभी आप चेक करोगे तो आपके ऊपर दूसरे बप्पा चेक करेंगे। इस टाइप की बात हमारे द्वारा निकली गई थी मुँह से। उस संबंध में मेरे द्वारा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक में बुला के उनसे मेरे द्वारा अपने शब्दों पे खेद व्यक्त किया गया था कि ऐसी गलती धोखे से निकल गई, अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने और दोनों लोगों के बीच पटाक्षेप हो गया था। इसका कोई ऑडियो क्लिप का कोई विवाद नहीं था। इधर विगत 2 माहों से 3 माहों से देख रहे हैं कि डग्गा मार के खिलाफ मैं कंटिन्यू 2 सालों से लड़ाई लड़ रहा था। उसके बाद मैंने बहराइच रूट पे कुछ बसें अनुबंध करके, जो परिवहन निगम की मंशा 75-25 की है कि रोडवेज में अनुबंध करके बसें और बढ़ाई जाएं, तो हमने लोगों ने बसें लगाई थी। उसके संबंध में काफ़ी शिकायतें परिवहन निगम के अधिकारियों से मेरे द्वारा की गई कि आप सही ढंग से संचालन नहीं हो पा रहा। उससे
कुछ कर्मचारी उसमें सम्मिलित थे जिनका नाम मेरे द्वारा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक तथा क्षेत्रीय प्रबंधक को भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि ये लोग गाड़ी चलाने में दिक्कत करते हैं। तत्पश्चात उनके द्वारा एक आरोप लगा के, झूठा आरोप लगा के हम लोग कि गाड़ियाँ आप लोग बस अड्डे खड़ी करते हो, जाम लगता है, गाड़ियाँ हटाइए। तो मेरे द्वारा डंडे मार के बस को हटाया जा रहा था। तो मेरे द्वारा उस गार्डमैन से कहा कि डंडा क्यों मार रहे हो, गाड़ी टूट जाएगी, किसके आदेश से मार रहे हो? तो उसने बताया कि श्री गौरव श्रीवास्तव जी के द्वारा कहा गया है। तो हमने कहा वो हमें लिखित में दें कि बस अड्डे से गाड़ी संचालन से आई है, अभी घंटे 2 घंटे बाद चली जाएगी, अभी 8-10 बसें और खड़ी हैं, उनको भी हटाइए। लेकिन उसने ऐसी बात कही। उसी की झूठी शिकायत को लेके ये लगाया कि ये बात को लेकर के ज्ञापन दिया है, यही कि जो हम लोगों की अनुबंधित बसों की योजना जो लगाया गया, परिवहन मंत्री और परिवहन शासन की मंशा है माननीय योगी जी की, 0 टॉलरेंस से प्रत्येक यात्री के लिए अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए नई हम लोगों का बसें 30-40 लाख रुपए की लगाई गई हैं और एक बस से 2 लाख रुपए का राजस्व लगभग परिवहन निगम को मिलता है। हम लोगों को मैं डीजल और मिला के उसका पेमेंट बचने के लिए 50-60 हज़ार की इंस्टॉलमेंट नहीं होती। उसके बाद भी इन कर्मचारियों द्वारा, कुछ कर्मचारी जो संगठन के लोग हैं, कुछ कर्मचारी, सब नहीं, हमारे चालक परिचालक काफ़ी लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, जो दिन भर सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं और शाम को आते हैं, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं। लेकिन कुछ चंद नेताओं के लिए जो यहाँ पर एक गौरव श्रीवास्तव व्यवस्था लिपिक के लिए इंचार्ज बनाए गए, वो कार्यालय सहायक के रूप में 15 से 20 सालों से इसी हरदोई क्षेत्र में तैनात हैं। हरदोई में भी इनके द्वारा अनुबंधित वाहनों के 5 साल और 10 साल के रिन्यूअल में इस संबंध में गलत कार्य किए गए, उसकी शिकायत तथा एक कैंटीन के प्रकरण को लेकर जो इन्होंने मिली भगत करके लिया था, उसकी शिकायत मेरे द्वारा प्रबंध निदेशक महोदया से की गई थी। उसकी जांच जब यहाँ आई, उस पर ये लोग कर्मचारियों ने आंदोलन का वो किया है, जो ज्ञापन इन्होंने दिया कि कैंटीन क्या मतलब, ये कैंटीन जो रोडवेज का नियम है कि एक कैंटीन को लेने के लिए 3 महीने का ड्राफ्ट लेना पड़ता है। एक किराए जो जिस रेट में हम लेना चाहते हैं, सपोज 1 लाख के लेना चाह रहे हैं तो 3 लाख का ड्राफ्ट देना होता है। सपोर्टिंग में 2 टेंडर और होने चाहिए, उनके भी ड्राफ्ट लगे होने चाहिए। लेकिन उसमें चेक लगा के एक शशि बिंद बाबू ने मिली भगत साठ गांठ से, जो यहाँ सीतापुर में पपलेश पांडे जनरेटर भी चलाए हुए हैं, उन्हीं के नाम कैंटीन और एक शाहजहाँपुर की अपने भाई के नाम से कैंटीन कराने का कार्य किया, उसकी शिकायत की गई। तत्पश्चात ये लोग हमारे खिलाफ झूठे अनर्गल आरोप लगा के कि ETM मशीनों में हम दबाव बनाते हैं, गंदी बसें चलाने के लिए दबाव बनाते हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं। इसके संबंध में हमें कल क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को एक ज्ञापन दिया था कि हम लोगों की गाड़ियां हम लोग निगम हित में संचालन करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कुछ कर्मचारी डग्गामार वाहनों से मिले हुए महसूस होते हैं, इसलिए इनकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। रोडवेज कर्मचारी संगठनों का दावा है कि उनके द्वारा उठाए गए प्रकरण में क्षेत्रीय प्रबंधक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके लिए 15 दिन की मोहलत देते हुए आंदोलन को स्थगित किया। आइए आपको सुनाते हैं रोडवेज कर्मचारी संगठन के मंत्री राजू वाजपेयी ने इस बारे में क्या कहा। अनुबंधित वाहन स्वामी आनंद वर्मा द्वारा हमारे केंद्र प्रभारी और अन्य कार्मिक संचालन में जो लगे हैं, उनसे अभद्र तरीके से बात करना और सरकारी कार्य में बाधा डालना, यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण हम लोगों का आंदोलन किया हुआ था। आज आंदोलन होना था, क्यों नहीं हुआ, सबके कारण? हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मंत्री जी ने क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जी से वार्ता की, उसके संबंध में निर्णय हुआ। 15 दिन की नोटिस दी गई, 15 दिन का समय दिया। 15 दिन बाद अगर समस्या समाधान नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। किन शर्तों पर आपकी मांग पूरी हुई? जो भी मांगे थी हम लोगों की, उनमें उन्होंने आश्वासन दिया 15 दिन का समय लेकर। आगे की क्या कार्रवाई है, किस तरह से रहेगी? 15 दिन का इंतजार करेंगे हम लोग। 15 दिन के बाद फिर से आंदोलन। इंडिया के लिए सीतापुर से वीरेंद्र मिश्रा के साथ हसन गोगा की रिपोर्ट। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज, विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर creates history again. Our intermediate topper Venkatesh Maurya got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper Isra Azmi got 3rd rank in city.
Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।